दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली डीएलएड डाइट जेबीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आप सभी को पता ही है दोस्तों, आपके साइंस में 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 10 क्वेश्चन फिजिक्स के और 10 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के ही 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। और दोस्तों इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे, तो प्लीज इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य का मात्रक क्या है। कहने का मतलब ये है कि कार्य को दोस्तों हम किस में मापते हैं, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। तो वर्क का एसआई यूनिट दोस्तों जूल होता है, जैसे लंबाई का एसआई यूनिट मीटर होता है, ठीक ना। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है। कहने का मतलब ये है कि मीटर दोस्तों किसकी इकाई है, तो मीटर लंबाई का यूनिट है। इसी तरीके से प्रकाश वर्ष दूरी का एसआई यूनिट है, ठीक ना। दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, लाइट ईयर में मापते हैं। इसी तरीके से हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वल की एसआई यूनिट क्या है। तो वल को दोस्तों हम न्यूटन में मापते हैं, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और दाब को हम पास्कल में मापते हैं, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर होता है ताप को हम उसको केल्विन में मापते हैं। और वोल्ट किस में मापते हैं, विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है। खगोलीय का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल इंग्लिश में, ठीक ना। तो खगोलीय इकाई दोस्तों ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसिक इकाई है, किसकी इकाई है, मतलब कि किस चीज़ को पारसिक में मापा जाता है। तो दूरी को दोस्तों पारसिक में मापा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दूरी को प्रकाश वर्ष में भी मापा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि प्रकाश वर्ष ज़्यादा दूरी मापने की इकाई है या लाइट ईयर, सॉरी पारसिक ज़्यादा दूरी मापने की इकाई है या लाइट ईयर प्रकाश वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा पारसिक, ठीक ना। पारसिक ज़्यादा दूरी नापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए आप सभी को पता है दोस्तों, लेंस की जो पावर होती है उसको हम किस में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ रखे हैं। उसके बाद उष्मा को हम जूल में मापते हैं, हीट को। उसके बाद दाब को हम पास्कल में मापते हैं। देन ये वाला गलत होगा, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा वेकुरल, इसको हम वेकुरल में मापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन। देखिए ल्यूमन ये इंग्लिश का ही वर्ड है, मतलब ल्यूमन को हम इंग्लिश में ल्यूमेन ही कहते हैं। किसका मात्रक है, मतलब कि किसको ल्यूमेन में मापा जाता है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसको मीटर में मापा जाता है, तो लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको ल्यूमेन में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स। ज्योति को हम इंग्लिश में ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो ल्यूमेन दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स का एसआई यूनिट है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ल्यूमिनस की इकाई क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पास्कल इकाई है, मतलब कि किसको पास्कल में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दाब को पास्कल में मापा जाता है, ठीक ना। पास्कल इंग्लिश का ही वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10, कैंडेला किसका मात्रक है। जैसे दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का, या फिर हम कह सकते हैं लंबाई को मीटर में मापा जाता है। तो इसी तरीके से दोस्तों किसको कैंडेला में मापा जाता है, तो ज्योति तीव्रता, मतलब इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला में मापते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये तो आपको पता ही है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम दोस्तों टेस्ला में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, मतलब कि हर्ट्ज में किसको हम मापते हैं, तो वेव की फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में मापते हैं। विद्युत मात्रा इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। एसआई पद्धति में लेंस की पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो देखिए लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि की तीव्रता, हम कह सकते हैं जो साउंड होती है इसकी दोस्तों इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसको हम किस में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, तो करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए यंग प्रत्यास्था को दोस्तों हम इंग्लिश में यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक ना, या फिर हम कह सकते हैं यंग्स इलास्टिसिटी, ठीक ना। तो इसका सही आंसर आपको मैंने बता ही दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, फिजिक्स के 11th क्लास से पूछा गया है। तो 11th क्लास से इतना एडवांस नहीं आएगा, बट क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस इसमें 99% है, वही करना है आपको जो मैंने आपको बताया, एम्पियर से रिलेटेड, डायोप्टर से रिलेटेड, केल्विन से रिलेटेड। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई यूनिट क्या होता है, तो केल्विन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक को सही रूप से दर्शाता है, रेजिस्टेंस को सही रूप से दर्शाता है, या फिर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, ठीक है ना।
ये आपका क्लास 10th का विद्युत चैप्टर से पूछा गया है। संवेग का एसआई यूनिट क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों किलोग्राम प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाकी ये सभी ऊर्जा का ऐसा यूनिट है। देखिए सीजीएस पद्धति भी होता है, कई सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम मापते हैं, ठीक है। तो एक तो जूल में मापते हैं, दूसरा वॉट घंटा में भी मापते हैं और तीसरा न्यूटन मीटर में भी मापते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्त तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को या फिर हम कह सकते हैं ज्योति तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था इसका एसआई यूनिट जो होता है कैंडेला होता है। देखिए किसी चीज़ को मापने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना दो तरीके के यूनिट्स विकसित किए गए हैं। एक होता है एसआई यूनिट और एक होता है सीजीएस यूनिट, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई यूनिट पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा टॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से उष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा केल्विन। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। देखिए इसमें आपको मिलाना है तो कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए हम यहाँ पर चेक करते हैं, ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, ये हमें पता है, दाब को पास्कल में मापते हैं। और देखिए उसके बाद दोस्तों उच्च वेग को जो है ना हम मैक में मापते हैं, मतलब उच्च हाई स्पीड को हम माप में मापते हैं। और तरंग दैर्ध्य मतलब कि वेव लेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए दूरी का एसआई यूनिट क्या होता है? दूरी को हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। उसके बाद दोस्तों ऊर्जा को मापने की एक बड़ी यूनिट जो है ना उसे हम वॉट घंटा कहते हैं। और विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम होता है। और पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मापते हैं, MOL। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा।